अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। ये शोकेस जो कभी हमारा था बाप का है और आपके साथ माशाल्लाह और से और हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों शो का पैटर्न वही होता है, हम कभी बाहर भी चले जाते हैं। आपने पिछला शो देखा होगा कि हमने कुछ थोड़ी बहुती मौजें बाहर भी की हैं, लेकिन दोबारा से अपने स्टूडियो में वापस आए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारा बेसिकली पहचान तो यही स्टूडियो है। दोस्तों आज प्रोग्राम थोड़ा सा बदला है और उस बदलाव की वजह कुछ ख़ास नहीं है, शायद हमारे पास सीटें कम पड़ गई थी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ बाबा जी और फरहाना की तरफ, जो आज इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो इस पे मैं तो कहता हूँ तालियां बजा दो कि आज बाबा जी की ख्वाहिश पूरी हो गई। बचपन की ख्वाहिश थी। आपके बचपन में फरहाना भी पैदा भी नहीं हुई थी, शायद उसकी अम्मी भी पैदा नहीं हुई थी। सो दोस्तों इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए, हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए, जब भी कोई फनकार यहाँ पर आता है तो हम उसको सर आंखों पे बिठाते हैं। और जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इस वक्त पाकिस्तान से तशरीफ लेकर आए हैं और पाकिस्तान में माशाल्लाह उनका नाम जाना और पहचाना जाता है। फन उनकी ज़िंदगी है और फनकार की ज़िंदगी जब फन हो जाए तो इसका मतलब है कि उससे दुनिया में और कुछ नज़र नहीं आता। और फन की बुलंदियों को छूते हैं, हर किरदार को इस तरह से निभाते हैं जैसे शायद वो खुद ही हों। और उनकी ये खासियत मैंने पिछले शो में देखी भी, आपने भी देखी होगी। हमारे साथ मौजूद थे हमारी 52nd एपिसोड में, और बिलीव मी उनको मिलके भी ऐसा ही लगता है कि वो यूं पैंतरे बदलते हैं ना कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं सराइकी से बात कर रहा हूँ, पठान से बात कर रहा हूँ, पंजाबी से बात कर रहा हूँ कि किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये सारे की सारी कौमें जो हैं इंसान की ही गिनी जाती हैं, लेकिन माशाल्लाह एक इंसान में इतनी खसूसियात जब इकट्ठी हो जाएं तो उसको कहते हैं फनकार। मजर अहसन साहब आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सर जी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी ए फीके मुल्तानी ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। आई नो, इससे ज्यादा हमें रेस्टोरेंट ने कुछ दिया नहीं। अगर वो भी देते ना तो वो भी आपको हम करवा देते। जनाब यार मैं गल की ना मजाक के तौर पे, असल ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਲੂਸ ਸੀ जनाब। क्या बात है, इस वड्डे मुंह तो जिन्ना खलूस टपके है ना, हाँ जी, यकीन करो दिल खुश हो गया। ते नाल है जेडे दो बाबे ने, ए बाबियां दी जोड़ी तुसी नाल जेडी रखी है जनाब, उदे भी है ते परे भी है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਸਰ। नहीं जी, लेकिन तुसी देखो ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं बिठाया जवेद सरफराज, माशाल्लाह पहले एपिसोड तो पिछली तबीयत नसाज सी, इस वजह तो नहीं आ सके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। माशाल्लाह ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर एज वेल। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨੁਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, लेकिन वैसे बहुत बाखलूस आदमी ने और माशाल्लाह प्रोग्राम ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ। ਸਰ ਰੌਣਕ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੌਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਸੁਣਿਆ। क्या बात है सर, वाह। ਫਿਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। अच्छा बार बार सुनना पवे तो फिर टेरानॉल ते गुजारा होता है। हाँ जी दोस्तों, मुझे मैं अब फिका जी मुझे आपसे और बातें होंगी, बहुत बातें होंगी, लेकिन मुझे एक्सक्यूज मी अपने मेहमानों का तारफ भी कराना है। और जो मेरे मेहमान हैं उनका तारफ मेरा नहीं ख्याल कि मैं करवा सकता हूँ। रीज़न ये है कि शायद वो हर रुतबे में मुझसे सीनियर हैं, फनकार मुझसे बेहतर हैं, गुलकार मुझसे बेहतर हैं, होस्ट मुझसे बेहतर हैं, खुद का प्रोग्राम भी है और उसके अलावा हरफन मौला हैं। आपको अगर फर्ज करें कि दौरान प्रोग्राम कहीं खांसी वांसी आ जाए तो वो डॉक्टर भी हैं। अगर आपको जैसे मुझे अभी आई थी, या दैट्स ट्रू, अगर आपको फर्ज करो कि कोई मशवरे लेने हैं जिसमें मतलब लीगल असिस्टेंस लेनी है तो इनमें ये खूबियां भी हैं। और उसके अलावा जब आपको अपना दिल बहलाना है तो उनको कहें कि प्लीज़ दो बोल बोल दें, और वो दो बोल आपके कानों में रस घोल देंगे और जिंदगी परेशानी से खुशी की तरफ आ जाएगी। और इससे ज्यादा बेहतर है कि ये मतलब दो अपोजिट पहिए जो कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं, माशाल्लाह दोनों गाते हैं, दोनों लोगों की खिदमत करते हैं, दोनों टीवी पे आते हैं और आज दोनों ही हमारे शो में भी आए हैं। तो जनाब डॉक्टर साहब आपका और अतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के बुलाने का। और अस्सलाम वालेकुम साहब, सबको वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मज़ा आ रहा था इन लोग की
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। क्या बात है। मुझे कटिंग तो- क्यों नहीं कराई तुसी मतलब? बस मैंने अभी करवा ली है, अगर आपने मेरी तस्वीर पुरानी नहीं देखी, एक हफ्ते अच्छा। पुरानी। परजाइनत मुकाबला करके रखे? नहीं जी, परजाई नहीं बोला कि तुम कटिंग करवा लो। अच्छा, अच्छा। जानती ना होती कौन है कौन नहीं, तो उन्होंने कहा कटिंग कराओ। पीछे से हम लोग पहचान में नहीं आ रहे थे। सही, यानी बच्चे कभी कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮੀ ਜੀ। हाँ, सही बात है। नहीं वो नहीं कहने देते उन्हें, बड़ी पता मतलब आवाज आगे समझ पीछे आ रही है। आवाज देख रहे हैं आप, दमदार है। कितनी गंभीर आवाज है। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। बहुत शुक्रिया जानते हो ਤੁਹਾਨੂੰ दे देंगे। जी तलहा भाई, सर। सो बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें बुलाने का। बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहे थे और बहुत पसंद कर रहे थे। साथ में ये तो- भी मेंशन करें कि मैं बहुत दिनों से आपको बुलाने आप की बहुत कोशिश दिनों कर से रहा था। हमें बुला रहे थे, हम बहुत दिनों से आपको बुला रहे थे, मगर कुछ रिकॉर्डिंग की डेट्स बिल्कुल हमारी बेसिकली रिकॉर्डिंग की डेट भी सेम ही होती है। जी जी। ठीक है ना, तो वो इस भी- दफा इत्तेफाक से आपने कहा तो मैंने कहा चले जरूर चलते हैं, स्पेशली आज आपका आखिरी शो भी है। हाँ जी, इस साल का जी। वैसे आखिरी नहीं होगा, इस साल का आखिरी शो है। फिर मर जाना बाबे ने। नहीं बाबा यार, बाबे दी शो तो बाद भी बहुत जरूरत है। अच्छा जी। हाँ, मैं लॉन्ड्री है ना कुकराना। हेलो ਤੇ ਇਹ ਈਦ ਤੇ ਭਲਾ ਸੇਵੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि वो उस पर भी बोलना था कि जी 1 साल पहले साल शुरू हुआ और अब ये साल भी खत्म होने को है। सो 2019 को आज बाय बाय होगा और 2020 आगे आने वाला है। और देखें 2019 में हमने क्या क्या नहीं पाया। हम बहुत सारे अच्छे लोगों से मिले, बहुत सारे अच्छे नए दोस्त बने, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी की और मलिक साहब ने बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर भी सुनाए, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। आज भी सुनाएंगे। और बाबा जी आपके लिए तो आज बड़ा मुबारक दिन नहीं है। जी जी। आखिरी प्रोग्राम जो इस साल का है वो फराना के साथ बैठे ਤੇ हुए हैं। ਆਖਰੀ ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। तुसी उन पर अगले साल रबो ना रबो। चलें मेहमानों की तरफ मुझे जाने अब। सो तलहा भाई जी, आपकी पैदाइश कहाँ की है मेरी पैदाइश कराची की है। और बचपन भी वहीं गुजरा? बिल्कुल, बचपन भी वहीं गुजरा, स्कूलिंग भी वहीं से हुई। BVS पारसी हाई स्कूल मेरे स्कूल का नाम था। फिर वहाँ से फिर इंटर मैंने किया DJ साइंस कॉलेज से। फिर मैं एयरफोर्स में चला गया, वाह। वहाँ पे एज अ GDP चला गया। लेकिन क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, मेरे दादा भी डॉक्टर थे, उनके वालिद भी डॉक्टर थे, तो और अकेला बेटा था तो बहुत प्रेशर आया कि भाई आप मेडिकल कॉलेज में आइए। तो मैंने एयरफोर्स ड्रॉप किया और फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में आया। इतनी छोटी सी उम्र में आपने काफी कुछ नहीं कर लिया वैसे। अब वो मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ वो जो फिल्म थी 3 इडियट्स अगर हमारे ज़माने में आ गई होती तो शायद मैं एयरफोर्स नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मेरा एक पैशन था। बट ये कि आपने कहा नहीं डॉक्टर ही बन लेते। वालदैन ने बोला कि नहीं, और ख़ासतौर पे वालिद साहब ने, तो मैंने लगा इट्स ओके। और ये नहीं कि सिर्फ MBBS किया, उसके बाद फिर मैंने चेस्ट यानी सीने के जो अमराज होते हैं उसके अंदर ENT, नाक कान हलक और डायबिटीज़ में फिर मैंने स्पेशलाइजेशन। आप यहाँ से बता सकते हैं कि वो बंदा जो उसके सीने में क्या है? सर मैं बता नहीं सकता, सुन के जरूर दिल है बता उनके सकता हूँ। सीने में वैसे? वैसे तो कई चीजें हैं सीने के अंदर। और ये जो बंदा है इसके दिमाग को कुछ पता चल सकता है? ये जो कीड़े नहीं दिमाग सर ये बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा, हाँ हाँ कब पता चला आपको? सर, ये मैंने अभी 10 मिनट में अंदाजा लगाया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। पता लग गया। सही। सो जिस तरफ फरहाना बैठती है उस तरफ इनका गंज आ जाता है। अच्छा, तो बेसिकली हाँ जी बोले। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। जी जी मैं कर लूंगा अभी। नहीं वो तो सारे चेक करवा, डॉक्टर आता है वो सारे चेक करवा के भेजने हैं, क्योंकि मैंने वो देखा है वो जवेद सरफराज के भी दिमाग में ना कोई कीड़े शीड़े हैं तो वो सारे निकलवाने हैं, क्योंकि नए साल में नए कीड़ों के साथ आना है। एक बात बताइएगा कि कौन ऐसा है जिसका पेज ढीला नहीं और वो यहाँ पर आ जाए, आ सकता है? नहीं नहीं सरकार, आपके सामने मतलब आपके साथ गुजारा करने पेज ढीले का काम है, वैसे तो हो ही नहीं सकता। ये महफिल सज नहीं सकती पेज ढील होंगे बगैर कीड़ा ना हो। जब तक कीड़ा ना हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने सही किया, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, हाँ जी। ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਬਟੋਲੋਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਡਾਇਬਟੋਲੋਜੀ। ਐਵੇਂ ਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨਾਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी। और पूछो क्यों? क्यों सर, जी? सराइकी जुबान इतनी मीठी जुबान है
ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਏਡੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਟੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੂਹੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਆਖਰੀ ਬੋਰੀ ਥੱਲੋਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਖਾਈ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੰਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਈ ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਮ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ अच्छा इतनी गहराई में ना जाओ जी जी आप कह रही हैं हाँ जी मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ अच्छा 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 ਐਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ अपनी उधर ले गए ताकि जड़ा ना सारे शुगर दी मिला होते यू नो कितनी ज्यादती है यार ये हमारी कौम के साथ कि आप प्लान करके चलते हो और प्लान ये होता है कि किस इलाके में क्या चीज पैदा होती है और उसकी फसल ली जाए अब जो मैं देखे गन्ना मैं एक जिम्मेदार का बेटा हूं जब आप गन्ना बोते हो ना तो गन्ना जो है जमीन को सख्त कर देता है उसका पानी ज्यादा से ज्यादा चूसता है वो ठीक है और वो इलाका जो हमारा कपास पैदा करता था उसकी जो है बात ही सिर्फ ये थी कपास अब देखो गन्ना क्या करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ शुगर हासिल करते हो उससे और उसके बरक्स कपास आप एक्सपोर्ट करते हो और उस एक्सपोर्ट के साथ आपको बहुत सारी इंपोर्ट का फायदा मिलता है और आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए ये हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं सुधरते अपने मफादात के लिए उन्होंने वो जो फर्टाइल एरिया था कपास का उसकी 50% से कम हो गई है प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जट को भी उन्होंने सुस्त कर दिया कि जी गन्ना बीज के सो जाओ कपास पे बड़ी मेहनत है गन्ने पे उतनी मेहनत नहीं है तो ये चीजें मतलब आई एम सॉरी आई डोंट नो वेयर आई you know came up with this लेकिन दुखता है ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੱਟ ਜਾਗਿਆ ਜੀ ਜੱਟ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਾਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰ ਜੱਟ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੱਟ ਜਾਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ जमीन से ज्यादा मुझे अपने मुल्क से प्यार है मुझे सर अपने वही मुल्क के मुल्क लोगों से जमीन प्यार कोई है गल है ना सर मुझे अपनी कौम से प्यार है जो मेरा हक है चलिए मैं थोड़ा सा ਉਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕੂ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ मैं लौट गिना तो ते गुस्साई भी कहते हैं लौट गए अब मुझे जो है ना प्रोग्राम इस तरफ थोड़ा सा लेके जाना है क्योंकि पैटर्न के हिसाब से अगर मैंने उनसे ना पूछा तो फिर तो हम ही प्रोग्राम कर सकते हैं उनको ही बुलाया आप जी भी कराची में पैदा हुए जी ये आप दोनों को बड़े शहर में पैदा होने को ज्यादा शौक है क्या वजह है ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ बड़े शहर कायदे में कराची पैदा नहीं हुए थे ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ बॉम्बे में लो he was born in India ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ बड़ा मजा अगली बार चौके कराची लाया वैसा ਉਹਨੂੰ ਪਈਏ ਲਵਾ ਦੇ ਵੈਸਾ जी अतीत जी बड़े शहरों में पैदा होने का शौक तो हमें नहीं था शायद अम्मी अब्बा का होगा तभी वो वहाँ चले गए असल में जाहिर है वो जी। यूं होता है ना कि अपने बच्चे मगर को आई better थिंक दैट appreciate इट्स अ प्रिविलेज टू बी बोर्न इन कराची एंड रेज इन कराची और खूबसूरत शहर रोशनियों का शहर मशहूर है और उसकी जो नहीं अभी भी वो वैसा ही है कराची है इस दफा आप जा रहे हैं पाकिस्तान जरूर जाइएगा 3-3 बजे तक लोग बाहर बैठे हुए हैं और पराठे पक रहे हैं और चाय चल रही है रोशनियों का शहर वैसे ही बरकरार है इसमें कोई शक नहीं कि वो रोशनियों का शहर है और वाकई कराची वाज अ सिटी जो हमारी पहचान था ठीक है और आप बहुत खुशकिस्मत हो जो वहां पे पैदा हो गए बिल्कुल। हमने तो पता नहीं कितने सालों के बाद जाके कराची देखा बिकॉज आई वाज बोर्न इन अ विलेज इन पाकिस्तान तो वो मुझे तो अपने शहर से मतलब निकलते हुए बड़ी देर लग गई लेकिन जो हाल आज कराची का ना जब जो आपका एक होता है ना कि एक सिंबल है कि एक चीज पहचानी जाती है हम कराची की वजह से पहचाने जाते हैं जो यहाँ पे गोरे अक्सर हमें मिलते हैं आप तो ठीक है लाहौर का नाम भी लेते हैं पुराने लोग when I was here in the 90s and stuff लोग सिर्फ कराची का नाम लेते जी It was the beauty of our no doubt about country. that बिल्कुल थोड़ा सा उन्होंने उसको जो है नहीं ना दिल तो दुखता है ऑफ दुखता कोर्स है। अपना अभी मुल्क भी है है, और मतलब- सारा कुछ है मगर मैं आपको बताऊं कि इवन असाइड फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स स्टिल कराची इज कराची कराची इज द बेस्ट देखो जहाँ पे आप पैदा होते हो वो हमेशा जगह आपको याद रहती है और इसमें कोई शक नहीं है कराची पाकिस्तान की शान है जान है और पहचान है हमें एक ब्रेक लेनी है ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा
Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. ویلکم بیک ٹو شوکیس جی. ہمارے مہمان ہیں آج جو کہ محفل کی جان بھی ہیں. سو جناب ذرا بتائیں نا, کراچی سے تعلیم آپ نے حاصل کر لی جی, کافی ساری تعلیمیں حاصل کی ہیں آپ نے ڈیفرنٹ, یعنی کہ نا وہ پہلے ایئر فورس میں گئے, وہاں سے میڈیکل میں آئے اور پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن بھی کی جی. اس کے بعد کا آگے ذرا حال بتائیں. اس کے بعد پھر پریکٹس رہی پاکستان کے اندر اور ہاسپٹل ہے ابھی بھی کراچی میں ماشاءاللہ, اور والد صاحب اور چھوٹی بہن شی از لوکنگ آفٹر, بہن میری ڈرمیٹالوجسٹ ہے ماشاءاللہ. ڈرمیٹالوجسٹ میرے حسن کا وہاں پہ جو ہے نا کام ہو سکتا ہے. تو چانسز ہیں فوراً طلحہ بھائی, I love you so much. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, میں
समझ जाए चले एटलीस्ट इस बहाने आप कराची चले जाएंगे ना. नहीं कराची में जा रहा हूँ वैसे. हाँ बात ये बड़ा अच्छा करेंगे. गोइंग फॉर 2 days ओनली बट आई एम गोइंग टू कराची. अच्छा 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 जबरदस्त. तो फिर आगे बस उसके बाद फिर प्रैक्टिस करी. फिर कुछ वहाँ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, वही वाली बात जो आपने अभी बात करी थी कि कराची को नजर लग गई, भत्ताखोरी. दैट वाज द रीजन आई केम टू कनाडा. यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर जो चारों एग्ज़ाम्स थे वो मैंने क्लियर किए और अप्लाई कर दिया अप नॉर्थ में. आई नो सब ने बोला कि रेजिडेंसी नहीं मिलती है, लेकिन मैंने 2 वजूहात से यहाँ पे एग्ज़ाम्स क्लियर किए. एक तो ये था कि कभी ज़िंदगी में एक ख़ालिश ना रह जाए कि इम्तिहान दे देता, और दूसरा अपने बच्चों को बताने के लिए कि देखो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं मॉर्गेज भी दे रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, फिर भी मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए समर में. आई एम नॉट अ क्विटर. यू बेटर गिव मी गुड रिजल्ट्स, क्योंकि तुम लोग के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है. बट फाइनली आई गॉट अ जॉब इन अ फार्मास्यूटिकल. माशाल्लाह. दे वांटेड अ सर्टिफाइड कैनेडियन डॉक्टर व्हिच आई एम. तो बस तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग 9 to 5. आपका प्रोफेशन नहीं, सॉरी, कराची से शुरू होते हैं. कराची से शुरू होते हैं. वो जो मेरा प्यारा कराची है ना, वहाँ से शुरू होते हैं. स्कूलिंग कॉलेज तो मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई, फिर कॉलेज इंटर वहाँ से किया, फिर आई केम हियर विद माय पेरेंट्स. तो मेरी यूनिवर्सिटी की सारी एजुकेशन यहीं से हुई. कनाडा की. जी. और फिर आप मोस्टली लॉ के प्रोफेशन की तरफ ज्यादा चलेंगे. जी, लॉ में तो मैं पिछले 6-7 साल तक मैंने यहाँ पे काम किया. उससे पहले मैं बैंकिंग में थी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट. आई वाज विद RBC फॉर 11 years. जी, तो काफी वेरियस प्रोफेशंस ट्राई किए. वही ना, अभी भी क्या मतलब वो ही कहते हैं कि माशाल्लाह हर फन मौला है ना. जैसे आप नहीं अभी ये फीका था बने हुए हो. $4 की ही जुबान पे कहाँ ऐसा हुआ आपके साथ? मैंने नहीं, वो गेटअप में है यार इस वक्त, वो करैक्टर में रोल में है. नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. आई नो सारा दिन खोके. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ. ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. एक पाकिस्तान से आए हो ना, तो आपको जरा खोखो शोखो की वैसे भी आदत होगी. अब सुना है चाह का कप उधर खोखे पे कितने गया? 25, 30, 45, 50 का हो ਗਿਆ? 25, 30 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਿਆਤੀ ਨਾ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ. ਅਗਰ ਸਿਗਰਟ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਲ ਗਈ ਨਾ. अच्छा. मैं सिगरेटां दे टोटे चुक के पीन दे हन. मैं कहा चल यार चाह भी तैयार. देखिए यहाँ पे टोटे ना उठाएं, उस पर नुकसान हो सकता है. ठीक है ना, डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि टोटे नहीं पीने, पीनी है तो पूरी सिगरेट पियो. ओके हो गया. ठीक है जी. तला भाई, ये अचानक अल्लाह ताला ने आपको बचपन से ये सुरीला गला दिया हुआ है कि मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में मैंने आज तक कभी कोई इस तरीके से प्रोफेशनली शोज़ नहीं किए. और कज़न की शादी पे गा लिया, मेडिकल कॉलेज में गा लिया, इनको देख के गा लिया. हाँ, इनको देख के गा लिया. एक ही महल्ले में रहते हैं, कोई 63 है, कोई 36 है, वो देख दुख के गा लिया. उसी तरीके से गा लिया. लेकिन टेक्निकली मैं म्यूजिशियन. लड़कियों को देख के गाते थे आप पहले? नहीं, लड़कियों को देख के तो मेरी हिम्मत. लड़कियां आपको देख के गाती थी? नहीं जी, नहीं, लड़कियों को देख के गाने वाला ही सिंगर बन सकता है, ये मैंने सोचा है. नहीं, लड़कियों को देख के गाने वाला तो सिंगर बन ही नहीं सकता. क्योंकि वो उसकी अटेंशन इतनी डाइवर्ट हो जाती है कि वो सही तरह गा भी नहीं सकता. अच्छा. उसको अगर सही तरह गाना है तो he should be very well focused. So very well focused. तो आप किस पे फोकस है जब आपने गाना शुरू किया? मैं एक्चुअली आई एम अ म्यूजिशियन, मैं कीबोर्ड प्लेयर हूँ. तो मैं जब अपने मेडिकल कॉलेज में आया तो मुझे दोस्तों ने बोला तुम गाना गाया करो, तुम अच्छा गाते हो. आई स्टार्टेड सिंगिंग इन माई मेडिकल कॉलेज. और वो भी साल में 1-2 दफ़ा. यहाँ पर जब मैं आया तो जब एग्जाम्स दे रहा था तो 2 तरीके होते हैं, या तो इम्तिहान दे दो या नौकरी कर लो. तो ये जो शोज़ मैं करता हूँ उसने मुझे बहुत सहारा दिया इस चीज़ में, क्योंकि आपको अपने एक्सपेंडिचर सारे निकालने हैं, नो मैटर व्हाट यू डू. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ हाउ आई केम इन दिस सिंगिंग प्रोफेशन. और फिर आपने अपने पीछे किसी और को भी खींचा इस प्रोफेशन में? नहीं, मैंने नहीं खींचा. साथ खींचते हुए आए हम लोग. साथ खींचते हुए जी. क्योंकि अब मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, रिहर्सलें हो रही होती हैं, बैठे होते हैं, वो यार मियाँ बीवी प्यार की बातें भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि गानों की जुबान में. जैसे मेरा गला ही नहीं है,
ये भी तो प्यार की बातें जो आप देख रहे होते हैं तो हम उस पे दिखाएंगे थोड़ी प्यार की नहीं, बातें, लेकिन हम तो गाने ही सुनाएंगे। गाने देखें जी बनते प्यार के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਪਿਆਰ ਕੇ ਗਾਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ जी सर। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਿ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ये इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि फैमिली की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था मुझे कि वो एक होता है ना कि एक कंसेप्ट होता है डॉक्टर इंजीनियर लॉयर, बस उसके अलावा कुछ तो तुम बन ही नहीं सकते, मतलब कसम उठा लोगे कुछ नहीं बन सकते, वो वाली चीज। सही। तो 100 साल बाद सब बन जाता है। इंकरेजमेंट नहीं थी, इंकरेजमेंट एज सच नहीं थी। ये हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है, यू नो लाइक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज खत्म हो रही है। कल्चर की प्रॉब्लम है। लेकिन कल्चर क्या बेसिकली हम ये कहते हैं कि मजहब है, मजहब नहीं, ये कल्चर है। बिल्कुल। मजहब माशाल्लाह बड़ा प्यारा मजहब है, दुनिया का बेस्ट मजहब इस्लाम है, ठीक है ना। प्राउड मुस्लिम कि जी क्या हर अच्छी चीज इस्लाम से शुरू होती है और हर इस्लाम पे ही खत्म होती है। बेशक। ये जब उसमें हम अपना इलाके का कल्चर डाल लेते हैं, अब जैसे फर्ज करो ये जिस तरह से पाकिस्तान में शादियां होती हैं, आपका क्या ख्याल है ये मजहब है? नहीं। निकाह का नाम निकाह है, दैट्स इट। बस निकाह और हजारों लोग वलीमा हो इकट्ठे गया हो रहे हैं। बस। आपका हुआ था वलीमा? वलीमा हुआ था? थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। इतना था? कम लोग आए थे ना जी। अच्छा कम लोग ऐसे थोड़ा हुआ था उस तरीके से। नहीं अच्छा किया आपने, क्लियर कर दिया। दाल चावल वाला वलीमा सी ना था। ओ यार वलीमा जो है ना बेसिकली शक्कर और गुड़ से भी हो जाता है, ठीक है ना। आप रोटी पे वो भी रखो। यही तो कह रहा हूँ कि ये उसमें जो है हमारे इलाका जो है उसकी जो मकीन है उन्होंने अपनी अपनी चीज बनाई हुई है। आपका क्या हाल है? पाकिस्तान के इतने खेते हैं, हर एक ही जगह होता है? नहीं होता। कल्चर डिफरेंसेस हैं और वो कल्चर को मजहब में समझ देते हैं। ये कबूल है जैसे दिखाते हैं मूवीज में, ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सब और सिर्फ कल्चर है। इस्लाम ब्यूटीफुल थिंग। एक तो ये होता है ना कि भाई आप दिल से किसी को एक्सेप्ट कर लें। क्या ख्याल है फरहाना जी? बाबे ने पूछो ना। उधर पूछो उधर। आपका फिर वलीमा थोड़ा सा इसी वजह से, ठीक है ना, ये थोड़ा वलीमा जो है ना ये काफी हो जाता है। मुज़र है सेरे मुज़र। बाबा जी हाँ जी। कि ये 2 बंदे बाहर जाएंगे तो बच्चे पीछे लग जाएंगे, पागल ही होए। ध्यान करो। है तो मैं? ओ बाबा ते। अच्छा तुझे ना तो बंदा कह रहे हो, सॉरी इंसाना से शुमार कर रहे हो। ठीक है जी। अपना तजर्बा दस रहे नो अजे भी निकलदे ने कहंदे पागल ही होए वो सानू पढ़ाई जांदे ने ना। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨੂਨੇ शौक की ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ करेगा वो मतलब बच्चे कहेंगे ना पागल ही होए। मैं यूं ना करूँ कि खाड़ा बना लूं, उसमें दोनों को आपको छोड़ दे रहा है, एक दूसरे के साथ हिसाब किताब तो कर लिया नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। नेक्स्ट एपिसोड में एक अखाड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में ना खाड़ा बनाएंगे इनका, ये दोनों बाबे आमने सामने बिठाएंगे और उनको कहेंगे चलो जी एक बार आप अपना ना मन जो है वो पूरा कर लो। पाकिस्तान में जो टर्न लग जाती अच्छा फिर भी आप बारी नहीं दे रहे कि मैं मेहमानों को थोड़ा सा टाइम दे दूं। यही मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, वो भी आए हुए हैं। आप तो हर शो में होते हैं, सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर ने गोली नहीं लिख के दी होती, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, आपको हम ऐसे कबूल करते हैं। आप मुझे उनसे जरा बात करने दें। तो अतिया जी आपको अचानक ये गाने का शौक कहाँ से हुआ? सर अचानक कोई भी शौक नहीं रखता गाने का। गाना अल्लाह ताला की अता होती है आप पे, या तो होती है या नहीं होती। अब उसको अगर आपने एक्सप्रेस किया या नहीं किया वो एक अलग बात है। और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि घर से इनकरेजमेंट नहीं मिलती या आपको अपने पैशन को दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो हम लोग उसी एरा से जहाँ पे ये सब चीज़ें बड़ी रोक टोक बहुत थी। तो शौक तो हमेशा से था, जैसे तलहा ने कहा बचपन से स्कूल में इसमें उसमें हमेशा, मगर ये कि टीवी पे नहीं जाना और इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। तो कनाडा आने का कुछ ये फायदा हुआ है कि एक्सप्रेशन अपने जो है हम लोग हर जगह आप देखें कोई ना कोई टैलेंट नजर आ रहा है। हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। मुझे वैसे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ये वालिदैन के बूढ़े होने का फायदा तो नहीं उठा रहे आप लोग? नहीं ऐसा नहीं, बल्कि झिड़कने की शक्कत ही रही। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत इनकरेज किया। मुझे याद है कि जब मैं पहले परफॉर्म करती थी तो पहली रो में हमेशा मेरे अम्मी अब्बा बैठे हुए होते थे एंड दे यूज्ड टू लव इट। और मुझे शायद वहीं से शौक हुआ
کہ ہر دوپہر جب میں اپنی امی کو دبا رہی ہوتی تھی سونے سے پہلے تو وہ کہتی تھی اچھا یہ غزل سناؤ, اچھا وہ غزل سناؤ. تو شوق ہمیشہ سے تھا, مگر کلچرل ویلیوز کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا مگر کنفائن کر کے ریسٹرکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے. You are doing mashallah good. I have heard that song too. ابھی تو ایک بانو کی اماں بھی کہیں پہ یہاں پہ ہے. بانو کو اماں ہے جی یہاں پہ؟ اقبال بانو کی ہاتھ اٹھائیں, بانو کی اماں. بانو کی اماں یہاں پہ ہے. آپ ہی تو ہیں نا اس میں. بانو ڈرامہ آ رہا ہے جی, یہاں کی لوکل پروڈکشن ہے, اور اس میں ماشاءاللہ عطیہ جی مین رول کر رہی ہیں. ہاں جی, وہ جی بانو کی اماں تو نہیں, میں بانو میری نوکرانی ہے اس میں, اور میں بڑی سخت اس کی باس بنی ہوں, تھپڑ چھپڑ بھی اس کو لگا رہی ہوں. تو وہ بلکہ یہی وہ لوگ کہہ رہے تھے زور سے کھینچ کے مارو, تو میں نے کہا بھائی میں نہیں مار سکتی. تو دے ہیڈ ٹو یوز اے ڈبل, کہ وہ کسی اور نے اسے تھپڑ مارا, میرا صرف ہاتھ دکھایا, مگر وہ والا دکھایا ہے کہ نوکرانیوں کے ساتھ سخت سلوک رکھنا ہے اور بہت غصہ کرنا ہے. تو آپ لوگ جیسے مجھے ہر وقت دیکھتے ہیں ہنستے مسکراتے, اس میں تھوڑا چیختے چلاتے ہوئے دیکھیں گے. ایسی ہیں کہ ویسی ہیں؟ ایسی اور ویسی کو ذرا ایکسپلین کریے. بانو کی مالکن اوکے, اور یہ جو عطیہ جی کو ہم بانو کی مالکن کی ٹوٹل اپوزٹ ہیں. تو پھر یہ بھی کریکٹر میں چلی گئی نا, ٹوٹل because I have seen that like you know a little bit. لیکن پھر آپ بھی کریکٹر میں چلی گئی نا جی, اس میں جانا ہی پڑا کیونکہ وہ بڑا ڈفرینٹ کیریکٹر. ہاں جی, اور بابا جی کے بارے میں وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ سنگنگ ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ باہر آتا ہے. بابا جی نے بھی گانا شروع کیا اپنی موبائل جی, میں نے ابھی دیکھا ٹک ٹاک پہ کافی مشہور ہو رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹک ٹاک پہ آج کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے جس میں یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, جو ہر بچوں والی حرکت ہے نا, وہ کہتے بچے خراب ہوتے ہیں سادہ بابا خراب, کہتے بچے خراب ساڑھا بابا خراب. انہوں نے بھی جو ہے نا گانا گونا شروع کیا. اچھا, تو پھر ان کو دیکھ کے نا تو امی ابو نے یہ کہا یہ سمجھ گئے. اچھا, پھر انہوں نے شروع کیا, پھر تو کافی دیر گاتے رہے, لیکن ریڈیو پہ گاتے تھے, پھر لوگ بند کر دیتے تھے. اچھا, پھر چھوڑ دیا, انہوں نے ٹک ٹاک ہی ٹھیک ہے. بابا جی کو ٹائم گزارنے کے لیے نا بہانے چاہیے ہوتے ہیں جی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بریک کی طرف پھر جانا ہے, اور بریک سے پہلے کوئی وہ کس کو مد نظر, یہ ہمارے جو فیقہ جی آئے ہیں نا, ان کو مد نظر رکھ کے آج کو بیوٹی ٹپ دے دیں. اب میں کسی کو مد نظر نہیں رکھوں گی, لیکن آج ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے فرانا جی آج تو انہوں موقع ملے ہیں تو پھر کچھ کر ہی لو. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑا ولیمہ ہوتا ہے نا, تھوڑا ولیمہ. اچھا, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بادام کو رات میں اگر رکھیں, ان کو بھگو کے اور پھر صبح کھائیں تو اس سے میموری اچھی ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب مجھے بعد میں گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹرو دیٹ از, لیکن ایز پر ریسرچ کے مطابق اگر آپ یہ کھائیں چھلکوں کے بغیر تو اٹس گڈ فار یور اسکن, اٹس گڈ فار یور فائن لائنس, جھریوں کے لیے بہت اچھی ہے. تو یہ انہیں کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ مجھے یہی نظر آ رہی ہیں, اور آپ کی اسکن ہیلدی اور گلو ہوتی ہے. تو ٹرائی کریں, اور 5-6 آلمنڈس رات کو سوک کر کے صبح میں کھائیے نہار منہ. آپ اتنے غور سے کیوں سن رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھی کہ 10-12 دن ٹھیک ہو جائے گا کم؟ نہیں. اچھا, جنہاں کو تھوڑا بگڑے 10-12 سالوں چ بھی نہیں ہونا. دوستوں میں لینی ایک بریک کے فوراً بعد ملتے ہیں دوبارہ. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں. محسوس کیجئے دیسی کھانوں کی تازہ مہک. ولیج ٹیسٹ, the true traditional Pakistani cuisine.
جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکینڈ بریکفاسٹ اینڈ ڈنر بفے ہوتا ہے بلکہ ولیج کا ماحول بھی ہے. تجربہ کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی اسپیشل کڑھائی اور باربیکیو. ایک بار پاکستان کے روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے. پارٹیز اور کیٹرنگ کے اسپیشل پیکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. For the first 5 years, we got kicked out of every record company we applied to, but quitting was never an option. And 3 years later, our second album won us MTV India Artist of the Year. We knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with 3 national campaigns. And it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. ویلکم بیک ٹو شو کیس. جی دوستو جانتے ہیں یہ شو کیس آپ کا پروگرام جو ہے یہ پیٹرن ہی ڈیفرنٹ ہے. ہم اپنے مہمانوں کو بار بار جو ہے نا خوش آمدید کہتے رہتے ہیں جب تک یہ پروگرام ختم نہیں ہو جاتا, اور ان کے جانے کے بعد ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. سو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ہمارے محترم ملک صاحب ان کے لیے کچھ خاص بات کہنا چاہتے ہیں. میں ان کو ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. ہی از اے ونڈرفل سنگر. تو یہ ایک غزل کے 2 شعر پہ آپ کو پیش کرتا ہوں, قاسمی صاحب کے ہیں. اگر آپ اس غزل کو گائیں تو میرا دل خوش ہو جائے گا.
तूने तो यूं देखा है जैसे कभी देखा ही नहीं। वाह, अरे वाह, तूने तो यूं देखा है जैसे कभी देखा ही नहीं, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं। क्या मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं। फकत इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, फकत इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न बयां तक देखूं। ये होता है बाज़ौक़ लोग, बाज़ौक़ मेहमान। बाज़ौक़ लोग, क्या बात है जी। फलाना जी बैठी हुई हैं, मैं जब भी इनसे मिलता हूँ बड़े मुदव्वत से मिलती हैं। अर्ज़ किया है दिल गरिफ्ता ही सही बज़्म सजा ली जाए, याद जाना से कोई शाम न खाली जाए, वो मुदव्वत से मिला तो झुका दी गर्दन, मेरे महबूब का कोई वार न खाली जाए। बाबा जी याद कर लो, ये चीज़ें काम आउणगी। यार मेरा भी शेर बाबा जी, ऐ गौर करो ना, फूल खिलता है फूल तो खिलेगा, अरे वाह वाह, फूल खिलता है फूल तो खिलेगा, सर्दी बढ़ी है यखनी का कप मिलेगा। सही है, एंड पे गांधी होता है। आपको कुछ है, उम्र मेरी थी जिसको बसर उसने, पता है, ये तो आपने 36 दफा पहले भी जिक्र किया। उम्र मेरी थी जिसको बसर उसने किया, बस लो जी, बाबा जी की उम्र भी क्यों और बसर करके है, खबरां मुक गई ने। चले दोस्तों, मुझे मौका दिया जाए बराए मेहरबानी। मुझे पता है आप लोगों को बातें मुझसे ज्यादा आती हैं, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी चाहिए ना, इनके लिए, अपने लिए नहीं। अतिया जी, आजकल क्या हो रहा है? आजकल प्रोफेशनली आई एम वर्किंग एज एन HR एडमिनिस्ट्रेटर एट अ मल्टीनेशनल कंपनी। फुल टाइम वो जॉब है, पार्ट टाइम आपको पता है सब चीजें चल ही रही हैं। कोई एक चीज हो तो बताए ना। इनकी ना लिखना पड़ेगा, अच्छा जी मैं वो इतने बजे वहां पे थी, इतने बजे वहां पे थे, इतने बजे, और ये नहीं दोनों ही, ठीक है ना। वो भी माशाल्लाह कल ही मेरी एक फ्रेंड कह रही थी MC तुम करती हो, इवेंट कोऑर्डिनेट तुम करती हो, एंकरिंग तुम करती हो, गाना तुम गाती हो, एक एक्टिंग थी वो भी तुमने शुरू कर दी। वही ना, एक ही चीज मैंने कहा कि चले इस पे भी देख लें कैसा होता है। चला, एक्टिंग में आप पीछे रह गए ना, बाकी सारे काम तो साथ साथ ही हैं। एक्टिंग में तला ने उनसे कहा था कोई रोल हो तो बताएं। अब ये बच्चों का रोल मांग रहे हैं, रोल वो मैं कहने वाली थी कि बतिया ने शुरू कर दिया तो पीछे पीछे अब तलहा साहब भी आ ही जाएंगे, क्योंकि वो तो हर जगह ही साथ साथ। मेरी फरमाइश को कभी कभी इसी महफिल में मिलते हैं, जब गा रहे होते हैं तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा होता हूँ, और ट्रूली फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट, इनको पता है। कभी कभी गाना हो गाते होते हैं, आज उसके 2 बोल अगर गाएंगे, गाने की तरफ चलेंगे, बिछड़ना भी जरूरी था बस। अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा है, राहत फतेह अली खान वाला, वो बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये तो देखें, आप हाथ ऊपर करेंगे, जो तस्वीर रखी हुई है आपने अंदर। अरे अब मुझे लग पता क्या रहा है, मुझे मतलब दोनों मियाँ बीवी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी गलतियां निकाल रही है कि इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, तो बाद में मेरा हिसाब किताब होएगा। ऐसे ही है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं वो अच्छा, मुझे ये बताएं कि दोनों में से नाराज कौन ज्यादा होता है? ऐसे ही है? ऐसे ही। ये क्यों? उनको गुस्सा ही नहीं आता। कोई हकूक नहीं है। ये अच्छे मर्दों की निशानी है। मर्दों के हुकूक हैं क्या मनाने के? थोड़ी होता है यार। अच्छा, अब इतने भी मजलूम ना बने, आप कुछ तो बता दो। अच्छा, जब ये नाराज होती हैं जी, तो मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? गाना गाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, और साथ में खाना भी पकाना पड़ता है। 3-4 एक्टिंग करनी पड़ती है। ऑल ऑफ द अबव। 5वां ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हाँ, वो तो जा रही है ना कि सारा कुछ ही करना पड़ता है। क्या वजह, आप क्या मतलब क्यों ऐसा होता है? मेरा एक्चुअली सिलसिला ये होता है कि आधी जिंदगी हम लोग गुजार चुके हैं, कितनी पड़ी हुई हमें पता नहीं है, तो हमेशा से मैं पहल करता हूं कि छोड़ो यार, दफा करो। एक दफा नाराज होने में भी पहल कर लें। जरूरी तो नहीं है कि जी हम एक ही चीज में पहल करेंगे, हमने मनाना है। और देखे ना, छोटा सा वलीमा हुआ उनका जी, लेकिन बहुत, आप सुना आप बड़े स्ट्रांग हो, बीवी से बहुत लड़ते हो। मैं जी? हाँ जी। कमाल कर रहे हो जनाब, हुजूर कदी कोई लड़ाई होवे, कदी कोई ऐसी गल होवे, यकीन करो सादा जोर ही कोई फौरी पैदी पैदा फौरी। जो तेरे क्या हालात हैं? यही काम है जी मेरा भी। यार इतने तो
بڑیاں گلاں کر رہے ہو گھر جا کے گلاں ہی نہیں ہوندیاں نہیں تے کدوں کیتیاں فلانا جی کدی گل کیتی ہے اچھا ہے جی میں نکا منڈا ہوندا ہے اچھا عطیہ جی کیا وجہ آپ کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں؟ مطلب ہی از آئیڈیل پرسنالٹی یار ماشاءاللہ دیکھو مطلب معصوم شکل معصوم شکل تو خیر شکل تو میری معصوم نہیں ہے ڈرامے میں بھی ولن کا ہی رول تلاش کر رہے تھے چلو شکل تو یہ شکلوں پہ نہیں کام ہوتا فکر نہ کرے کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے جتنے بھی ڈرامے کیے ہیں کسی میں شرابی کسی میں جواری کسی میں کچھ بنا اٹ ڈزنٹ مین کہ جی وہ ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں لیکن میرا ویسے طلحہ کی طرف دیکھ کے نا یار لائک انوسنٹ فیس ہے کیوں اتنا ظلم کرتی ہے؟ نہیں ظلم کرنا چاہیے مردوں کو بالکل ٹائٹ رکھنا چاہیے یو مین ٹو سے کھینچ کے رکھو کھینچ کے رکھو بس سانس نہ لینے پائے اچھا تو جب عطیہ ناراض ہوتی ہیں تو وہ 5 کام تو مجھے پتا ہے کہ جی ماشاءاللہ آپ سارے کرتے ہیں اس کے بعد منانے کے لیے گانا بھی گانا پڑتا ہے نا اس میں 5واں آیا تھا کہ گانا گاتے ہو تو کون سا گانا مطلب سن کے یہ ہمیشہ مان جاتی ہیں؟ ان کو میرے بہت سارے گانے پسند ہیں لیکن کچھ گانے ایسے ہیں جو کہ ایور گرین جسے آپ بولتے ہیں وہ والے تو کون سا گاتے ہیں ذرا تھوڑا سا گنگنائے نا فرض کرے بھی ناراض بیٹھی نہیں آتی تھوڑا سا ایسے کر کے نا مطلب ناراض والا پوز دیں اچھا چلیں بھائی آپ ناراض والا پوز دیں یہ ناراض والا نہیں ہے یہ ماسی والا دے دیں تو بانو والا میں کوڑی دوائی پیتی ہوں بھائی میں اتنا ناراض نہیں ہوتی ہوں جتنا ناراضگی کے گانے بڑے گا رہے ہیں ہماری جو ناراضگی کا ایک واحد ایک ہی چیز ہے وہ ہے کھانے پہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا اچھا نہیں بناتے؟ نہیں یہ تو بڑی جاتی ہے یار مردوں کا کام کھانا بنانا نہیں ہے جیسا بھی ہے آپ کو میں کھانا نہیں کھاتا اس پہ ناراضگی ہوتی ہے کہ یہ جب سے since he is a diabetologist he is very conscious about eating right and eating less and تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے تو کھائیں تو نا کبھی ہمیں بلا کھاتے ہی نہیں بیچارہ کھا رہا تھا یار مہمان بھی تو رب کا روپ ہوتے ہیں نا پھر ان کے شوز ہوتے ہیں تو اس میں یہ اچھا آج میرا شو ہے تو میں کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں پھر گا نہیں پاؤں گا تو صبح سے لے کے رات کے شو میں 2 بجے شو ختم ہو رہا ہے تو بندہ پورا بھوکا چل رہا ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے میں کہتی ہوں کھا لو بھائی کچھ اتنا خیال ہے ناراض ہی ہو جاتی ہیں یہ تو ناراضگی تو آپ نے افواہ پھیلا دی ایسی ہے نہیں لیکن ویسے معصوم شوروں سے ناراض نہیں ہوتا چلو نال کنٹینر ہی لے آندے تھوڑے جے نہیں وہ بلائیں گے ابھی شو میں آپ کو انوائٹ کر کے جائیں گے اتنے تھوڑے ہوتا ہے نہیں تسی ویکھی جو ہوندا کی اگے اچھا تو کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا ہے کہ انہوں نے آپ کو منایا ہو کبھی یہ سوچیں ہیں لمبی بات کیوں نہیں بہت دفعہ ایسا یہ بھی مناتی ہیں ہاں بیوی ہو کے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اتنی سخت بیوی اپنے خامن کو کیسے نہیں آپ ڈرامے سے ہٹا دیں نا ان کو جو ڈرامہ چل رہا ہے ان کو سے ہٹا دیں میں نے بولا تھا نا اپوزٹ ہے بالکل گھر میں پلائڈ ہے بہت ایکسٹراڈنری لیکن بتائیں پھر کون سا گانا گا کے آپ ان کو میں تو دیکھیں یہ گانے وانے کی تو مذاق کی بات ہے گھر میں بالکل نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے بچے ہیں گھر ہے خاندان والے ہیں گانے وانے گا کے کوئی نہیں مناتا مگر یہ کہ کبھی اگر کوئی آگے پیچھے بات ہو جاتی تو وی ٹاک اٹ آؤٹ اور ایسی الحمدللہ کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ بڑے پرفیکٹ کپل ہے وہ تو مجھے پتا ہے ایسی کچھ نہیں مگر ہاں ہم لوگ کا فرمائشی پروگرام ہر وقت چلتا رہے بیٹھے بیٹھے میں کہوں گی تلا ذرا وہ سنا دیں کبھی تلا کہیں گے عطیہ ذرا وہ والا ذرا سنانا تو یہ سب چلتا رہتا نہیں تو کبھی ہوا ہے کہ آپ نے انہوں نے کچھ اور کہا اور آپ نے کھری کھری سنا دی ہوں ابھی یہ تمنا ابھی دل میں ہے ابھی ایک دن یہ بھی کرنا ہے پھر میں کہوں گی وہ میں بانو کے کیریکٹر میں آپ اور اکسا کے بھیجوائیں مجھے یہاں سے یار میں تو صرف دیکھیں میں آپ دونوں کو پرسنلی جانتا ہوں ماشاءاللہ بیوٹیفل کپل اینڈ ون آف دا بیسٹ کپلز جو نظر آتے ہیں لیکن بیوی اتنی سخت ہوگی میں نے نہیں سوچا تھا اور میرے بھائی کو اتنے زیادہ مطلب لیکن اب لگ رہا ہے مجھے ان کو گھر پہ بلا کے دکھانا ہی پڑے گا کہ گھر میں کیا ماحول ہے نہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں میری جو ہے نا ان کے ساتھ ابھی بھی رشتہ داری بھی بنی ہے وہ ہم نے ابھی یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنی لیکن ناؤ ہم ریلیٹیوز ٹو اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ طلحہ صاحب ایسی گا رہے ہوں لائک جسٹ ان ہز زون رائٹ اور اٹس اے ڈوئٹ اور
آپ یو جسٹ جوائن ان. ہاں بہت کئی دفعہ ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے, کئی دفعہ کبھی یہ گا کتنا رہی ہیں انجوائے ہوتا ہے, لائک اٹس جسٹ آؤٹ آف دی بلو. جیسے کچن میں پکاتی بھی گا رہی ہیں, میں اوپر سے نیچے اترا تو ایک دم سے میل پارٹ میں نے سٹارٹ کر دیا. اکثر ہوتا ہے ایسا. اور کبھی تو بہت مزیدار ہے. ہائی نو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ طلحہ کسی کو محفل میں دیکھ کے, کسی اور کو دیکھ کے گانا گا رہے ہوں تو آپ نے جوائن کر لیا ہو؟ نہیں ایسا تو خیر نہیں ہوا, مگر ابھی ہم لوگ ان کی جب ایسا کرتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. مگر ایک دفعہ میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناتی ہوں. ایک شو میں ہم بیٹھے تھے, میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی, تو کہنی یو نو آئی جسٹ آسک ہم ٹو سنگ مائی فیوریٹ سانگ. میں نے کہا اوکے, ڈو یو نو ہم؟ میں نے کہا یا. ہاؤ ڈو یو نو ہم؟ میں کہا ہی از مائی ہسبینڈ. اوہ آئی ایم سوری. میں نے کہا سوری کی کوئی بات نہیں ہے, آپ ضرور فرمائش کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دل میں ان کے کچھ نہ کچھ تھا, کچھ تو چل رہا تھا. لیکن طلحہ بھائی اس کے بعد تو آپ نے اس لڑکی سے بات نہیں نہ کی؟ نہیں, مجھے تو انہوں نے گاڑی میں بتایا. نہیں لیکن پتا تو تھا, وہ سامنے سے اشارے کر رہی تھی, میں بھی تھا ادھر, سامنے سے اشارے کر رہی تھی ایسے ویسے. اچھا وہ والا. ہاں وہ والا. نہیں میری بات نہیں ہوئی. سامنے یہ کہنا سب کے سامنے نہیں ہوئی. نہیں وہ ہمیشہ چلتا ہے, مجھے پتا ہے وہ میسج. جی مجھے یہ بتائیں کہ دو اچھی عادتیں جو طلحہ کی بہت اچھی لگتی ہیں. طلحہ از ویری فلیکسیبل. فلیکسیبل ربڑ کے بنے ہوئے ہیں, یوگا کرتے ہیں. فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک مرد میں بہت ہی شاذ و نادر پائی جاتی ہے, کیونکہ مرد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی ایک سٹبن سی, ایک اسٹرک اکڑ پرسنالٹی ہوتی ہے. تو طلحہ کے اندر along with all the other things, I think this is one of his best quality کہ وہ ہر سچویشن کے حساب سے ریئیکٹ اور ایکٹ کرتے ہیں, ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں. اور ایک چلیں ایک پہ آ جاتے ہیں. ایک کوئی ایسی چیز جو ان کی اچھی نہیں لگتی, جو ایک عادت, کوئی ایسی بات. کھانا نہیں کھاتے پراپرلی. نہیں وہ تو آپ بتا چکی ہیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیونکہ اس پہ تو آپ ڈانٹ چکی ہیں. ہاں اس پہ تو بہت ڈانٹ چکی ہیں. میرے خیال سے گاڑی بہت سلو چلاتے ہیں طلحہ. وہ بھی ردم میں چلاتے ہیں. بڑی وہ جو ہے نا, وہ میں کہتی ہوں کیا انکل کی طرح تم گاڑی چلا رہے ہو, ذرا بھگاؤ, تیز بھگاؤ. طلحہ اچھی بات سوچ لو گھر بھی جانا. سب سے اچھی بات ان کی, ایک اچھی بات, میں کتنا تھکا ہوا ہوں. نہیں مل رہی ہے, میں بتا رہا ہوں میں کتنا تھکا ہوا ہوں. میں صرف ان کی صورت دیکھتا ہوں اور میری ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے. یہ تو اچھی بات ہوئی. نہیں اللہ تسی قوالی تے بیٹھے ہو. ایک اچھی بات جو وہ کرتی ہوں اور آپ کو اچھا لگتا ہو, ان کی صورت دیکھنا تو کیا, تصویر رکھ لیں پاکٹ میں, بات ترتے پھرتے کر لیں. نہیں تو جب وہ سامنے آتی ہیں, ان کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, اسمائل ہوتے ہیں, تو آپ تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی ہے. تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی, ہم کیا کریں. اینی ویز اوکے. اچھا ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کیئرنگ. صحیح, میں تو کھانا بنانی اچھا بناتی ہے. کیئرنگ شیئرنگ والی ہیں. کیئرنگ ہر چیز آتی ہے. میں نے اس وقت دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایک بری بات, کیونکہ مجھے پتا ہے پروگرام یہ کھانے پہ بہت ٹوکتی ہے مجھ کو. کھانے پہ بہت ٹوکتی ہے بھائی یار, مجھے کوئی نا باتیں سوٹ نہیں کی. میں ان کی شکل دیکھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. میں ایسے ہوتا ہے طلحہ بھائی, ہم کون سا ڈرامہ کر رہے ہیں یار, شو ہے اپنا گھر کا شو ہے. تو جو بات تھی میں نے بتا دیا کہ ان کی جو اچھی بات ہے, سب سے اچھی تھی کیئرنگ کی. اچھا چلیں, آپ پتہ کیا ہے, مجھے جلدی سے, کیونکہ ہمارا بالکل ختم ہوا جاتا ہے, پروڈیوسر مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ریپ اٹ اپ, مجھے آپ دونوں سے کچھ سننا ہے, تو چھوٹا سا جو ہے نا بول کچھ ایسا سنائیں. چلے اوکے اسٹارٹ کریں. مجھے دل سے نہ بھلانا, چاہے رو کے یہ زمانہ, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر. اس کو کہتے ہیں پیار محبت عشق وفا. انہوں نے گانا بھی وہی گایا جو ایک دوسرے کی تعریف ہی کرتا ہے. اچھا
एक्सक्यूज मी, आखिरी लम्हे हैं, कैसा लगा आपको हमारे शो में आना? सच कहना है, बिल्कुल साइड नहीं लेनी। मैं कुछ कहना चाहूँगी कि देख तो मैं रही थी आपका शो काफ़ी दिनों से और एंजॉय भी कर रही थी, मगर जिस तरह की आपकी टीम है और जो जुगलबंदी सारों के बीच में और इतनी ज़बरदस्त वेल कोऑर्डिनेटेड सारे आपस में आप लोगों की टीम है, रियली इट वाज अमेजिंग फन। पता नहीं चला टाइम कैसे खत्म हो गया। टाइम का नहीं पता चला, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने सारे लोगों के साथ बैठ के उसको सिंक करना विदाउट एनी स्क्रिप्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अच्छा, लोगों को हम दिखाते हैं हमारे पास स्क्रिप्ट है। हालांकि आई एम श्योर स्क्रिप्ट तो नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स ही लिखे हुए। नो, बट रियली इट वाज अ वेरी गुड टीम एफर्ट। बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपका शो बहुत हिट जा रहा है। हमारी बहुत सारी दुआएं, और इस वादे के साथ कि अब आप ड्राइंग रूम में भी आएंगे। ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा भैया। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। दे आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। दोनों मियां बीवी कमाल के इंसान हैं। आपस में ठीक है, थोड़ी अतिया सख्त हैं। वो तलहा जो है दे टेक्स इट ऑन हिम व्हिच इज़ फाइन, लेकिन माशाल्लाह कमाल का कपड़ा है। अल्लाह ताला ने बहुत खुश रखे। और आपका आना बहुत शुक्रिया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ ना फीका जी, उतना कम है। आपने माशाल्लाह इस प्रोग्राम को रौनक बख्श दी। बल्कि जो मेरा जो ना एक डीजल इंजन आपके साथ बैठा हुआ है, आपने उसको भी आज गर्म रखा, ठीक है ना, जो कि मतलब ही वाज स्लोली, जैसे इसको कैंसर नहीं हो गया होता, अल्लाह ताला इसको जिंदगी दी, इसकी बातों को कैंसर हो गया था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह आज फिर वो खुला है। मतलब ही लव्स यू, यू लव मलक साहब। आप तो हमेशा ही हमारी शान होते हैं। बाबा जी आज तो गल्लां दी ते लोड़ ही नहीं सी, क्योंकि भरा दे नाल बैठे सो बस ठीक है। फोन वेखना ना छड्डिओ जे। अल्लाह ताला तुहानू लंबी जिंदगी देवे, लेकिन प्लीज एक दिन, क्योंकि कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, फोन कवर च जरूर लेके जाना। आप फरहाना आज की कोई अच्छी बात कर लें, क्योंकि प्रोग्राम लंबे से लंबा होता चला जा रहा है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाएं तो इन्हें झुककर उठा लेना चाहिए। बहुत खूब। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। दोस्तों, इसमें दो सबक हैं। एक, रिश्ते निभाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जो रिश्ते रब आपको देता है, आपको उनको कैसे निभाना ये आपके हाथ में होता है। और दूसरा, झुकना। रब उसी को कामयाब करता है जो झुक सकता है, क्योंकि अगर आप झुकना सीख जाओ ना, आप रब के सामने झुकते हो। आप इंसानों के सामने झुको नहीं, लेकिन इतनी अपने में लचक पैदा कर लो कि वो आपको अपनी पसंद में शामिल करें। वो ये कहें कि ये इंसान डाउन टू अर्थ, इसी को कहते हैं दोस्तों। एक तो रब के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं, अपना हक जरूर लेना है, लेकिन रिश्तों के मोती यूं करके रखें कि पूरा खानदान, आपके दोस्त अहबाब आप पे खुश हों, खुशियां बांटें और खुशियां ही बांटें। दुआ में रखिए याद। हमारी तरफ से 2019 हुआ ख़त्म, 2020 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टीम शोकेस की तरफ से, तलहा भाई की तरफ से, अतिया जी की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें हों। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMcanada.com पे लॉग इन हो। At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actively listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center,
Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں. محسوس کیجئے دیسی کھانوں کی تازہ مہک. ولیج ٹیسٹ, the true traditional پاکستانی cuisine, جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکینڈ بریکفاسٹ اینڈ ڈنر بفے ہوتا ہے بلکہ ولیج کا ماحول بھی ہے. تجربہ کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی اسپیشل کڑھائی اور باربیکیو. ایک بار پاکستان کے روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے. پارٹیز اور کیٹرنگ کے اسپیشل پیکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. कराची दुनिया का 8वां बड़ा शहर कहते हैं जिन शहरों के साथ समंदर जुड़ा हुआ होता है वहाँ के लोगों के दिल भी काफी जुड़े हुए होते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। जिस